इस कोर्स के लिए जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। तो ये कोर्स नहायत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हर छोटे किस्म की चीज़ का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में मुकम्मल जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए अब हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने कोर्स की बात करेंगे, सबसे पहले अब कोर्स था डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम ये चीज़ लाजमी देखेंगे कि हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट क्या हैं, और हमें इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा या इस कोर्स के सीखने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। ओके, एंड व्हाट इज़ नॉट टॉट इन दिस कोर्स, आपको ये भी बताया जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या नहीं पढ़ाया गया। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कुछ जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो अपने एग्ज़ाम में अच्छे रैंक्स लेने हैं। अगर आपने कोई पेपर पास करना है, पीएससी क्लियर करनी है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई एक टेक्स्ट बुक्स भी है बेरोज़ फेरोज़न की, इसका 6th एडिशन है या 7th है, जो भी है आप इसको ले सकते हो। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे आप उसको उसमें से कवर कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें कंटेंट में सबसे पहले हम देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। फर्दर ऑन सबसे पहले हम देखेंगे एक डेटा कम्युनिकेशन की जो सिस्टम होता है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देन इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के बाद हम देखेंगे फिज़िकल टोपोलॉजीज़, यानी अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क कैसी होती है, इससे बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। देन उसके बाद आएगी स्विचिंग। अब स्विचिंग भी इसमें टर्म है, ये सब हम सीखेंगे। व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में सीखेंगे। प्रोटोकॉल लेयरिंग, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, आप जो भी है हम इसको भी देखेंगे। उसके बाद आपकी इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। देन ओएसआई, दी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है एक, इसको मैं यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये थोड़ा बहुत इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला मॉडल। देन उसके बाद हम आ जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, डेटा कम्युनिकेशन अलग चीज़ है। तो अब हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी देखेंगे, आखिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या आता है। एक में हम डेटा की बात कर रहे हैं, एक में हम नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो इसमें डेटा कम्युनिकेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। फिर हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क की परफॉर्मेंस किन चीज़ों पे बेस करती है, कुछ चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद आ गई आपकी लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, स्क्रैम्बलिंग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, देन ट्रांसमिशन मोड्स। उसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। देन इसके बाद आ गया एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, देन मल्टीप्लेक्सिंग और स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ट्रांसमिशन मीडिया, स्विचिंग, नोड्स एंड लिंक। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें, इनके बारे में आप पढ़ते जाएंगे वक्तन फ़ोक्तन, स्टार्ट में भी इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसके बारे में आप देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ एरर, जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी आती हैं, ठीक है, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। रिडंडेंसी क्या होती है। उसके बाद जो हमारी चीज़ आएगी वो आएगी कोडिंग, यानी हैमिंग डिस्टेंस, पैरिटी चेक कोड। ये कुछ टेक्निक हैं जिनसे हम इन एरर को फाइंड कर सकते हैं। साइक्लिक कोड्स, चेकसम। देन उसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो है डेटा लिंक कंट्रोल सर्विस, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक, लेयर ईथरनेट रेजोल्यूशन, लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क सोनेट। देन उसके बाद आ जाएगा ATM, देन VLAN, then IEEE 802.11 project, then hubs, then spanning trees algorithm, then router,
and then is comparison of modern access technologies and fiber to curb FTC.